हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके करियर एकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां, यानी कौन कौन सी क्रांति हुई हैं और इन क्रांतियों से हमें किन किन चीज़ों से लाभ हुआ है। कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं जिससे हमें कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मछली उत्पादन, इन सभी चीज़ों से भारत को किस तरीके से लाभ प्राप्त हुआ है। इन सभी क्रांतियों के बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रमुख क्रांतियां हैं बेटा, या जो प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं, ये यूपी पुलिस और रेलवे के लिए विशेष करके ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है और सभी क्रांतियों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। देखिए, भारत में कृषि क्रांतियों ने देश को खाद्यान्न कमी से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी इन क्रांतियों ने, किन क्रांति जो हम पढ़ने वाले हैं, इन क्रांतियों से क्या हुआ है, भारत में या देश में खाद्यान्न कमी से आत्मनिर्भरता, यानी जो खाद्यान्न की कमी पहले हुआ करती थी, उससे आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? तो कहोगे कृषि क्रांतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, जिसमें 1960 के दशक की हरित क्रांति, 1960 में कौन सी क्रांति हुई है बेटा यहाँ पे? तो कहोगे हरित क्रांति हुई है। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या आता है? गेहूं कौमा चावल, या कह सकते हैं हरित क्रांति से कृषि उत्पादन, यानी कई प्रकार के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिला है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति में क्या हुआ है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। और नीली क्रांति, नीली क्रांति से क्या हुआ है, मत्स्य पालन की ओर विशेष करके ध्यान दिया गया है। मत्स्य यहाँ पे समझ सकते हो मछली पालन। ठीक है, तो मछली पालन पर प्रमुख भूमिका निभाई गई है। इन क्रांतियों के माध्यम से आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और उर्वरकों का उपयोग कर उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हो गई इनके बारे में। अब देखिए, अब पढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारत में प्रमुख कृषि क्रांति इस प्रकार है। किस प्रकार है देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। हमारी जो पहली क्रांति आ जाती है बेटा, वो कौन सी आ जाती है? पहली क्रांति है हमारी हरित क्रांति। कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। इस क्रांति में क्या हुआ है, 1966 से 1967 में शुरू हुई थी। ये क्रांति कब शुरू हुई थी? तो बताओ, 1966 से 1967 में यह क्रांति शुरू हुई थी, हरित क्रांति। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन था। इसके अंतर्गत क्या होता है? गेहूं और चावल, गेहूं और चावल की खेती करने के लिए विशेष करके किसानों को जागरूक किया गया है। ठीक है, बढ़ाना था। जिसके जनक, हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो कहोगे 1966 से 1967 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? गेहूं और चावल की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य था। तो हरित क्रांति में क्या क्या पूछा जाता है पेपर में? हरित क्रांति में पूछा जाएगा कि हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो बताओगे 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चावल और गेहूं के उत्पादन क्षमता को बढ़ावा करना। ठीक है, और इसके जो जनक थे वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज इतना आपको पढ़ना है। हरित क्रांति में इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके बाद है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से समझ सकते हो, श्वेत में होता है सफेद। तो श्वेत क्रांति से क्या हुआ है कि श्वेत क्रांति कब हुई स्टार्ट? पहले तो ये समझ लो 1970 के दशक में शुरू। कब हुई थी? 1970 के दशक में श्वेत क्रांति शुरू हुई थी। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया गया था। तो जब ये बेटा श्वेत क्रांति लागू हुई 1970 में, इसको चलाया गया भारत में, तो क्या हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। क्योंकि इस क्रांति में किसानों को बढ़ावा दिया गया कि आप सबसे ज्यादा जानवर पालिए, दूध ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कीजिए। तो जब जानवर ज्यादा से ज्यादा बांधे गए, उनका पालन किया गया, तो दुग्ध उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हुआ।
और दुग्ध उत्पादन इतना अधिक हुआ कि जो भारत का जो स्थान रहा बेटा वो सबसे ऊंचा रहा, यानी भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया गया। कब बनाया गया? जब ये श्वेत क्रांति हमारे देश में लागू की गई, चलाई गई। तो कब चलाई गई थी? 1970 में चलाई गई थी। इसके जनक किसको कहा जाएगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में चलाई गई थी, तो इसको जनक कहा जाएगा। और श्वेत क्रांति से क्या होता है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, ये श्वेत क्रांति का मेन उद्देश्य था। ठीक है, इस चीज को समझना है आपको। इसके बाद बात करते हैं, ये हो गई हमारी श्वेत क्रांति। इसके बाद चलते हैं नीली क्रांति। कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति। नीली क्रांति में समझना है, नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मछली और जलीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उद्योग करना इन क्रांतियों का मेन उद्देश्य रहा है। इसमें जो नीली क्रांति है इसका मेन उद्देश्य था मछली पालन करना। ठीक है, छोटे छोटे जलाशयों में, गाँव में किसानों को प्रेरित किया गया कि आप छोटे छोटे जलाशयों में मछलियों का पालन करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे मछली उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिला। इसलिए इस क्रांति को नाम रखा गया नीली क्रांति। नीली क्रांति यानी मछली उत्पादन, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा अगर विकल्प दिया रहेगा। ठीक है, तो नीली क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था? मछली पालन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। इसके बाद करते हैं बात पीली क्रांति। इसके बाद कौन सी क्रांति है बेटा? पीली क्रांति। पीली क्रांति में क्या हुआ है? तिलहन, सरसों और सूरजमुखी उत्पादन में आत्मनिर्भरता, यानी पीली क्रांति के अंतर्गत हमें तिलहन, सरसों और सूरजमुखी की खेती करने को ज्यादा से ज्यादा कहा गया था, जिसमें तिलहन, सूरजमुखी और सरसों के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, ये हमारी पीली क्रांति का मेन उद्देश्य था। तो पीली क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था, या पीली क्रांति के अंतर्गत किन चीजों को बढ़ावा मिला है? तो किन किन को मिला है? तिलहन, सूरजमुखी और सरसों, इन चीज को मेन क्या है? बढ़ावा मिला है पीली क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आ जाते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति में क्या है? बागवानी, जैसे बागवानी के अंतर्गत क्या क्या आता है? फल, सब्जियां और शहद उत्पादन, ये हमारी क्या है? सुनहरी क्रांति के अंतर्गत इन चीजों को बढ़ावा मिला है। किन किन को? फल और सब्जियां, यानी बागवानी में आती हैं फल, सब्जियां और शहद उत्पादन, ये विशेष करके हमारी किस क्रांति के अंतर्गत आती हैं? सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आती हैं। सुनहरी क्रांति का मेन उद्देश्य था कि फल, सब्जियां और शहद उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। और सुनहरी क्रांति आने के बाद या लागू होने के बाद इन सभी चीजों को बढ़ावा मिला भी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति में क्या हुआ है? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। उर्वरक उत्पादन यानी खाद्य उत्पादन। यहाँ पे भूरी क्रांति का मेन उद्देश्य था उर्वरक उत्पादन, यानी उर्वरक ज्यादा से ज्यादा बने और किसानों को ज्यादा से ज्यादा उर्वरक मिले, जिससे हमारे क्या हो? गेहूं, चावल की फसलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले और वो बहुत ही अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद भूरी क्रांति के बाद आ जाते हैं बेटा रजत क्रांति। क्या आ जाती है? रजत क्रांति। रजत क्रांति में मेन उद्देश्य था अंडा उत्पादन में वृद्धि। अब अंडा उत्पादन कैसे होगा? रजत क्रांति में मेन उद्देश्य था, इस क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था? अंडा उत्पादन में वृद्धि। अब अंडा उत्पादन कैसे होगा? अंडा उत्पादन ऐसे तो होगा नहीं कि लगाया और जमाए। तो इसमें मेन उद्देश्य था मुर्गी पालन। जब ज्यादा से ज्यादा आप मुर्गी का पालन करोगे, मुर्गी पालन होगा, तो वहां से क्या होगे? अंडे का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, तो रजत क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था? रजत क्रांति का मेन उद्देश्य था अंडा उत्पादन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का मेन उद्देश्य था, मेन पर्पज था झींगा मछली और मांस उत्पादन। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। देखो अभी हमने पढ़ा था नीली क्रांति। नीली क्रांति के अंतर्गत मछली पालन था, वहां पे कोई वैरायटी नहीं बताई गई थी कि मछली में ये वाली मछली पालन, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर गया है कि गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा मछली, झींगा नाम की एक मछली वैरायटी है, उसको ज्यादा से ज्यादा पालने के लिए कहा गया था, मोटिवेट किया गया था। तो ये है गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा मछली पालन, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, मेन उद्देश्य। इसके बाद आ जाते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति को आप समझ सकते हो, लाल मतलब लाल ही होता है। ठीक है, अब लाल क्रांति यानी लाल कुछ ना कुछ कहा गया हुआ, तो क्या कहा गया? मांस और टमाटर उत्पादन। टमाटर बेटा कैसा होता है? लाल होता है और मांस भी लाल ही होता है। तो मांस और टमाटर उत्पादन दोनों किस क्रांति के अंतर्गत आते हैं?
तो कहोगे लाल क्रांति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाल क्रांति के अंतर्गत थी। इसके बाद बात कर लेते हैं कृष्ण क्रांति। इसके बाद क्या है? कृष्ण क्रांति। इसमें क्या बताया गया था? इसमें पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृष्ण क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ है कि जो पेट्रोलियम उत्पादन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो पेट्रोलियम उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? तो कहोगे कृष्ण क्रांति के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादन आता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? कृषि में स्थिरता, जैव विविधता और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना। यानी यहाँ पे कृषि को कहीं न कहीं बढ़ावा देने की बात कही गई है कि कृषि की स्थिरता, जैव विविधता कैसे करें और टिकाऊ खेती को कैसे बढ़ावा दें। यानी किन-किन चीज़ों को हमें अपनाना है जिससे खेती का उत्पादन है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके किसानों को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गोल क्रांति। बेटा गोल क्रांति तो आप समझ सकते हो कि गोल, ठीक है, तो गोल क्रांति के अंतर्गत आलू उत्पादन में वृद्धि। जब एक समय था हमारे देश में आलू की बहुत ज्यादा कमी आ रही थी, तब ये क्रांति चलाई गई थी भारत देश में कि भाई अब आलू का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना है। तो तब ये क्रांति चलाई गई थी गोल क्रांति, और इसमें आलू उत्पादन को मेन उद्देश्य था कि आलू उत्पादन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके, तो इसलिए इस क्रांति का नाम रखा गोल क्रांति। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके बाद बेटा ये है हमारी लास्ट क्रांति, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति में बताया गया है मसाला उत्पादन। हमारे देश में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मसाले उत्पादन होते हैं, इसलिए यहाँ पे बादामी क्रांति जब चलाई गई थी तो बहुत ही अलग-अलग वैरायटी के मसालों को उत्पादन के लिए प्रेरणा दी गई किसानों को, और किसानों ने बहुत ही अच्छी-अच्छी वैरायटी के मसाले का उत्पादन यहाँ पे किया है। इसलिए मसाला उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? बादामी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने सभी प्रकार की कृषि क्रांतियों को समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये सभी क्रांतियाँ किसी न किसी एग्जाम में यूपी पुलिस रेलवे में पूछी जाती हैं। तो आप सभी को इन क्रांतियों को नोट करना है और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें, और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।